नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स पे जय माता दी, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। आज का विषय उन लोगों के लिए बहुत ही खास है कि जिनकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव की महादशा चल रही है या चल चुकी है या आने वाली महादशा है। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत खास है कि जो अपनी कुंडली के अंदर सूर्यदेव को बलि करना चाहते हैं, सूर्यदेव को मजबूत करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए, माता महाकाली की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए कि सूर्यदेव का शुभ परिणाम, शुभ फल आपको प्राप्त हो। सूर्य जो है वो हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य यश कीर्ति मान सम्मान वैभव है। ठीक है, और यहां तक कि सूर्य को नारायण भगवान की संज्ञा दी गई, इसलिए लोग सूर्य नारायण भी बोलते हैं। और व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार होता है, चाहे मन की निराशा हो, आत्मा की निराशा हो, समाज की निराशा हो, अगर सूर्य का शुभ फल अगर हमें मिलने लगता है तो जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी समाप्त होंगी ही होंगी। ठीक है, और सूर्यदेव का एक रोल और भी है, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा। ठीक है, सीरियल में भी आपने देखा होगा कि सूर्यदेव जो है वो भगवान श्री हनुमान जी के गुरु हैं। भगवान श्री हनुमान जी के गुरु हैं और शनिदेव, यमुना माता, ठीक है, और यमदेव, इनके भी वो पिता हैं। ठीक है, इनकी दो पत्नियां हैं। ठीक है, एक संध्या और दूसरी छाया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्यदेव जो महाराज हैं वो सूर्यदेव जितने भी प्लैनेट हैं उन सब प्लैनेट को वो ही रोशनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये एक संविधान है नवग्रहों का जो भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने रचा है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी ने रचा है। तो जो लोग खास करके, आप जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है पहले से देवी उपासना कर रहा है, ठीक है, पहले से नारायण की उपासना कर रहा है, अब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता है तो वो कहते हैं कि सूर्यदेव की कुछ उपासना करो। ठीक है, अब इस चैनल पे जुड़े हुए बहुत सारे जो लोग हैं मेरे प्रेमी, तो वो क्या है, भगवान शिव और माता रानी के किसी न किसी स्वरूप से जुड़े हुए हैं। अब अगर मान लिया उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा आ रही है तो जो व्यक्ति जिसका इष्ट है, आराध्य है, या जिसको वो पूजा पाठ करता है तो वो थोड़ा सा दूसरी जगह उसका उतना मन नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर जो मेन उद्देश्य आज का है ये कि भाई सूर्यदेव, आप सोशल मीडिया पर डालिएगा सूर्यदेव का, आपको बहुत सारे नियम मिल जाएंगे सूर्य की महादशा का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्यदेव जो हैं उनको कुंडली में शुभ करने के लिए, ठीक है, वो किसी भी भाव में बैठे हों, यानी कि वो आपके द्वादश भाव में बैठे हों, ठीक है, छठे भाव में बैठे हों, आठवें भाव में बैठे हों, यानी तर्क भाव में भी बैठे हों, तब भी ये उपाय काम करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपनी कुंडली का भाई विश्लेषण जरूर करवाइएगा कि सूर्यदेव की जो महादशा है वो आपको क्या देने आई है, क्या लेने आई है। ठीक है, पहली चीज ये जरूर क्लियर कर लीजिएगा। सूर्यदेव कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, कौन किस ग्रह की वहां पर दृष्टि पड़ रही है और किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, सबसे मुख्य बात। ठीक है ना, लोग ये तो देख लेते हैं कि ग्रह यहाँ बैठा है, लेकिन ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये सब चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में सूर्यदेव की पूजा आराधना कीजिएगा। तो सूर्यदेव की जो पूजा आराधना करना है वो माँ भगवती के आशीर्वाद से उनको जो है पॉजिटिव करना है, यानी सकारात्मक करना है, उनके सकारात्मक परिणाम हमको चाहिए। क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठना है, आपको नहाना धोना है। ठीक है, अपने पूजा स्थल पे आ जाइएगा। पूजा स्थल पे आने के बाद में आपको 2 लोटे रखना है। ठीक है, एक माँ भगवती के जल का रखना है और एक रखना है सूर्यदेव का। लोटे में पहले गंगा जल डाली दोनों में और दोनों में जल भर लीजिएगा। लाल ही वस्त्र पहनना है, लाल ही आसन होना चाहिए, पूर्वमुखी होकर बैठना है आपको। ठीक है, या ईशान कोण की तरफ भी आप बैठ सकते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोना है। माँ भगवती का विग्रह सामने रखिएगा। माँ भगवती के आसन के नीचे लाल रंग का वस्त्र डालिए, रेशमी। ठीक है, माँ भगवती को लाल फूल, ठीक है, और लाल फूल के संग में आप जो है गुड़ की मिठाई, ठीक है, गुड़ की मिठाई का भोग जो है उनको लगाइएगा, पंचमेवा का भोग लगाइएगा। ठीक है, और इसके संग संग जो है आप जो लाल सिंदूर होता है और रोली दोनों को मिला के, ठीक है, माँ को तिलक करिएगा, अपने भी तिलक करिएगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिएगा। भगवान श्री गणेश का ध्यान करने के बाद में फिर आपने क्या करना है कि भगवान श्री गणेश का ध्यान करने के बाद आपने क्या करना है कि संकल्प लेना है।
ठीक है, मैं, मेरा नाम ये, आज इस तारीख में, आज इस समय में, माँ भगवती आपका जो है मैं रविवार से रविवार, ये जो साधना आपकी स्टार्ट होगी वो रविवार से स्टार्ट होगी। रविवार से रविवार तक का मैं संकल्प लेता हूँ। ठीक है, माँ भगवती जो भी आपके मन में बात कहनी है वो आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, और कहने के बाद में वो जल जो आप संकल्प लेंगे तो हाथ में कुछ साबुत चावल, एक फूल लाल और 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए, वो आप सामने छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मंदिर में एक छोटी प्लेट रख लीजिए, जमीन पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में फिर आपने क्या करना है कि भगवान श्री गणेश का कम से कम 11 बार जाप कीजिए, ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद भगवान शिव का 11 बार जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने जो अगर गुरु से प्रदान आपको मंत्र तो कम से कम 11 बार उसका उच्चारण कीजिएगा। क्षेत्र के देवी देवता से हाथ जोड़ कर प्रणाम कीजिएगा, इजाजत लीजिए। अपने कुल देवी देवता से इजाजत लीजिए, उनका मनन करिएगा। ठीक है, 2-2 बार कम से कम नाम जरूर लीजिएगा। उसके बाद जो क्षेत्र की, पूर्ण क्षेत्र की जो देवी होती है माँ शीतला, उनके मंत्रों का कम से कम 21 बार आपको उच्चारण करना है। ओम ह्रीम श्रीम शीतला माताए नमः, ओम ह्रीम श्रीम शीतला माताए नमः, इसका आपको जो है 21 बार उच्चारण करना है। फिर आपने क्या करना है कि माँ भगवती की आपने जो है आराधना करना है, माँ भगवती के मंत्रों का जाप करना है। ठीक है, तो माँ भगवती का जो यहाँ पर जो मंत्र है, ठीक है, तो वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीजाक्षर जो मंत्र है, ठीक है, क्रिंग। ठीक है, तो क्रिंग मंत्र का आपको यहाँ पर जाप करना है। ओम क्रिंग कालिकाय नमः, ओम क्रिंग कालिकाय नमः, ओम क्रिंग कालिकाय नमः। इसका जाप आप जो है रुद्राक्ष की माला पे कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, या अगर आप ये मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुता नमस्तुते, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या नवाड़ मंत्र ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मंत्र सरल लगे उस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। जाप जो है आपका 11 माला प्रतिदिन होगा। ठीक है, और जाप 11 माला करने के बाद में फिर आपने क्या करना है, जो भी आपने भोग प्रसाद पहले लगा दिया, 11 माला जाप कर ली, क्षमा याचना कर ली, उसके बाद में फिर आपको पीछे से सूर्य देव की चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, सूर्य देव की चालीसा का आप पाठ करें। अगर चालीसा नहीं पढ़ सकते तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, 10 माला अगर आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, सबसे सर्वोत्तम है, या लाल चंदन जो रक्त चंदन होता है उसकी माला से आप जाप कर सकते हैं, या जो सूर्यदेव का तांत्रोक्त मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चालीसा या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः, इसका आप 10 माला जाप कीजिएगा। उसके बाद में क्षमा याचना कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद में सूर्यदेव से क्षमा याचना प्रार्थना कीजिएगा। धन वृद्धि, मान वृद्धि, सम्मान वृद्धि, सुख वृद्धि, आनंद वृद्धि की प्रार्थना कीजिएगा। ये रविवार से लेकर रविवार तक आपकी जो है साधना चलेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये साधना आपकी मंगलवार और रविवार की रहेगी हफ्ते में, जब तक आपकी सूर्य की महादशा चलेगी, क्योंकि सूर्य की महादशा का एक समय होता है, लंबा समय होता है, 6 साल का। तो आपने क्या करना है कि सूर्य की महादशा के अंदर इस तरीके से करना। और फिर जो दूसरा लोटा रखा हुआ, जब आप अपना आसन छोड़ेंगे, आसन को शांत करेंगे, आसन को छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद जो दूसरा लोटा है, फिर आपको छत पे जाना है या सूर्यदेव के सामने जाना है। अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं जहां सूर्य की रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो सामने एक प्लेट रख लीजिएगा, बड़ी सी थाल रख लीजिएगा, उसी में सामने सूर्यदेव का ध्यान करते हुए 3 बार में आपको सूर्यदेव को जल देना है। ठीक है, जिस मंत्र से आपने जाप किया सूर्यदेव का, या जो मंत्र सूर्यदेव का आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, उस मंत्र को बोलते हुए पहली बार में हल्की सी धार देना, उस धार में से सूर्यदेव को देखने की कोशिश करना है, देखना है। उसका दूसरी बार, तीसरी बार फिर वो जो जल है उठा के किसी पौधों में आपको डाल देना है। ठीक है, जो पौधे होते हैं, गमले होते हैं, उनमें आपको डाल देना है। रविवार को ये जो जल है समी के पेड़ में और तुलसा जी में नहीं जाएगा, तुलसा जी का जो पौधा होता है रविवार को, बाकी आप किसी भी दिन किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। ये उपाय आपको रविवार से रविवार करना है। ठीक है ना, एक बार जब आपकी महादशा चल रही है, आने वाली है, उसके लिए। फिर आप ये मंगलवार और रविवार को बस आप करते रहिएगा। आप देखेंगे कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में शुभ हो जाएंगे और आपको शुभ फल के परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
हाँ, एक बात और है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर जैसे आपकी मान ली धनु लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, ठीक है ना, या आपकी कुंडली मेष लगन की है, ठीक है, तो इन तीनों में खास करके आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव की पोजीशन क्या है, तो आप सूर्यदेव का रतन जो माणिक होता है उसको भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जो रतन है, ठीक है ना, या यंत्र है या सूर्यदेव का कवच है, ये तभी आप धारण कीजिएगा कि जब आपने क्या बोलते हैं कि कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवा लियो। ठीक, साथ ही साथ जो गुण है जिसका आपने भोग लगाया, तो उस गुण का आधा हिस्सा आप निकाल लीजिएगा, उस आधे हिस्से के 2 हिस्से कीजिएगा। ठीक है, तो एक हिस्सा जो क्या करना है, आपको रोटी में रखना है और गाय को खिला देना है। ठीक है, और जो दूसरा एक और हिस्सा है उसको जो है आपको रोटी में रखना है, कुत्ते को खिला देना है। जो आधा हिस्सा बचा हुआ तो वो आप खाएं और अपनी फैमिली के जो सदस्य हैं उनको आप दीजिएगा। बाहर ये प्रसाद नहीं जाना चाहिए। जय माता दी।